नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का पाठ 9 जहाँ पहिया है वही हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है जहाँ पहिया है वही हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो हम लोग इसमें जो हमारे लास्ट का कुछ हिस्सा बचा हुआ था इस चैप्टर पार्ट का, ये हिंदी वसंत का है मेन बुक का। तो बस ये पेज मतलब कि इस पेज से थोड़ा सा मतलब एक पैराग्राफ आप बोल सकते हो बचा था, तो वही हम लोग आज की वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पिछले पार्ट में क्या था। तो हम लोगों ने पिछले भाग में ये देखा था कि जो साइकिल है, साइकिल की मदद से जो महिलाएं हैं वो बहुत ही उनको आसानी होता है, क्योंकि अगर कुछ सामान लाने के लिए अगर कहीं जाना है तो वो बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है उनको। तो ये बहुत ही साइकिल उनके लिए बहुत ही काम आता है। तो अब देखते हैं, तो लास्ट देखते हैं। तो पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल परीक्षण से महिला के अंदर आत्म सम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कि ये बात गलत हो सकता है कि ये अन्य पहलुओं से जगह आर्थिक पहलुओं पे ज़्यादा भार देना पड़े, क्योंकि जो मतलब कि जैसे कि मतलब कि साइकिल परीक्षण होता है, मतलब कि साइकिल का कंपटीशन होता है, उसमें महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भर होता है, मतलब कि आत्म बोल सकते हो आपकी शक्ति आता है, बोल सकते हो हिम्मत आता है ये महिलाओं के अंदर साइकिल कंपटीशन में। तो यही बताया गया है। फतिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फतिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं पैसा जो साइकिल चलाने से, जो फतिमा हमने देखा था कि वो रोज़ शाम को 20 रुपये देकर साइकिल आधे घंटे के लिए लेती है और सीखती है। तो बोलती है कि मेरे इस साइकिल से क्या फ़ायदा है, मेरा तो वैसे ही पैसा जा रहा है, इसमें जा रहा है, इससे ले कहाँ पा रही हूँ। तो ये हाँ, लेकिन हर शाम में किराए पर साइकिल लेती हुई ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब वो बोलते हैं, फतिमा है, वो बोलते हैं कि जब मैं पुडुकोट्टई गाँव में गई थी तो मेरे को पता ही नहीं था कि महिलाओं को साइकिल चलाने से ये होता है। तो मैं जब गई तो मेरे को अच्छा से बारे में पता चल गया। तो ये बताती है उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसा बड़ी उपलब्धि है। और बोलते हैं कि जो महिलाएं पुडुकोट्टई में है उनके लिए जो साइकिल चलाना है कोई हवाई जहाज़ चलाना से कम नहीं है। क्योंकि साइकिल उनके लिए क्या हवाई जहाज़ है। जब वो साइकिल चलाते हैं तो उनको लगता है मैं हवाई जहाज़ कर रहे हैं, मतलब कि एरोप्लेन चला रहे हैं, उपलब्धि है। लोगों इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरत ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष कितना इसका विरोध करते हैं वे जाने और टहलने, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। और बोलते हैं लोग इनके ऊपर बहुत हंसते हैं, सोचते हैं कि अरे ये सोचते हैं कि मैं जहाज़ उड़ा रहा हूँ, जहाज़ महिलाओं थोड़ी उड़ाती है। तो यही सब सोचते हैं कि पुरुष बहुत हंसते हैं, पर महिलाएं उनके ऊपर ध्यान नहीं देती और कहती हैं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मतलब कि हरा कर दिखाओ। उनके अंदर ये जोश आ जाता है कि अगर वो चैलेंज दे सकते हैं पुरुष को, मतलब पुरुष को चैलेंज दे सकता है कि अगर आप तुम्हारे हिम्मत है तो हमारे साथ आओ और कंपटीशन करो। तो ये जो पुरुष है बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि ये ना कि मैं हार जाऊं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसके जो लेखक हैं पी साईनाथ हैं, लेखक हैं वो पी साईनाथ है। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में
आएगा। ये पूरा पार्ट बस ये हम लोग मतलब पूरा चैप्टर यही बस बताता है कि कोई साइकिल किसी के लिए हवाई जहाज़ से कम नहीं है और हवाई जहाज़ किसी के लिए साइकिल से कम नहीं है। तो यही बताता है जहाँ पे जैसे पुडुकोट्टरीगो में साइकिल का जो मूल्य है मतलब कि बोल सकते हो आप वैल्यू है बहुत ही हवाई जहाज़ की तरह है महिलाओं की तरह। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा कहानी। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।